तो मेरे बच्चों देखो, हमने केमिकल रिएक्शन उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? बच्चों यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर्स पहले बहुत आया करते थे, खैर इस बार तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं उसके हिसाब से ये पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे एमसीक्यूज आएंगे और कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि केमिकल इक्वेशन ये एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग है, केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने का। अरे ठीक है क्या बच्चों? तो मेरी बात सुनो, केमिकल रिएक्शन क्या? एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड देयर केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, हम लोग मैथ्स में भी थर्ड चैप्टर में निकालते हैं क्या लीनियर इक्वेशन। तो कैसे करके लिखते हो? बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है। तो यहां पर मैंने बोला मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन द केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, टू वे में। पहला इन टर्म्स ऑफ वर्ड, मैं आपको इसको यहां पे बता देता हूं अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। क्या बोला बच्चों? इन टर्म्स ऑफ वर्ड के हिसाब से हम लिखेंगे पहले इसको, और दूसरा लिखेंगे हम लोग इसको फॉर्मूले के हिसाब से। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग टू वे में लिख सकते हैं। एक तो हो गया इन टर्म्स ऑफ वर्ड के हिसाब से लिखेंगे, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे, जैसे जिंक है आपका, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला बच्चों मैंने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्टेंट है। ये क्या है आपका? ये है रिएक्टेंट। समझ में आता है जो पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा सॉरी, यहां से मैं एरो बनाऊंगा जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाता है, और तो ये कैसा हो जाएगा आपका? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बन गया? जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां पे निकालेगा, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ वर्ड में हम लोग लिख लेते हैं। देखो अब इसी को केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, अरे Zn लो, प्लस में HCl के साथ इनको रिएक्शन कराओ, और ये क्या हो जाएगा आपका? ZnCl2 प्लस में H2 गैस। ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। सॉरी, क्या बोला बच्चा मैंने? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कभी आगे कोफिशिएंट के तौर पे आगे कुछ न्यूमेरिकल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। आपका जो केमिकल इक्वेशन होगा, ये केमिकल इक्वेशन एक होता है आपका बैलेंस, ठीक है, और एक होता है आपका अनबैलेंस। बात समझ में आ रहा है? बैलेंस। बच्चों बैलेंस कब बनता है? चलो हम लोग बात करें, वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन में पहले वाला तराजू, तोल काटा, वो ऐसा वाला सब्जी तोलते थे, इधर सामान तोलते थे, पुराने जमाने में होता था। तो इधर अगर 1 किलो का सामान है तो 1 किलो का वजन इधर रखना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो बस एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे होने वाला है। मतलब इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या बोल रहा बच्चों? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइड्स आर इक्वल। देखो रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा? इधर क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी होगा, उतना ही यहां पे हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इधर भी होना चाहिए बराबर। वो तोल काटा बिल्कुल ऐसा एक पेन रहता है, ऐसा एक पेन रहता है, यहाँ पे रहता है एक डंडी, ऐसा कुछ। इधर अगर 1 kg है तो यहाँ पर भी 1 kg सामान रखना पड़ेगा। तो बेटा इसको ना बिल्कुल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे 9th क्लास में पढ़ते थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर अगर 100 ग्राम है तो इधर भी आपका 100 ग्राम होना चाहिए, ये होता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। हम बात करना है और केमिकल को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या तरीका आजमाते हैं, हम उस तरीके की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो
इसके बारे में मैं आ रहा हूं, बहुत इजी है। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने बोला in a balanced chemical equation the number of element in both side are equal in a chemical reaction। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे बेटा वो रहेगा मेरा हिट एंड ट्रायल रूल, हिट एंड ट्रायल मेथड, या अच्छा रूल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये चेंज भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं आपका कैसा, इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, हिट एंड ट्रायल रूल या फिर इंस्पेक्शन मेथड। इसका ये भी बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सब के सब एक ही नाम है। तो बच्चों इस केस में आपको खास बात ध्यान रखना है कि यहां पर क्या करना है। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको, मैं इसके पॉइंट बता रहा हूं। स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द एलिमेंट which appear in, क्या बोल रहा, अपियर लीस्ट, अरे कम दिखाई दे, जो कम देखेगा केमिकल इक्वेशन में उसको हम पहले बैलेंस करके, अरे भगाओ कुछ भी नहीं। आप तो ये याद रखो, सबसे पहले फर्स्ट पे मुझे या फिर ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर उस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो आप क्या करोगे, पहले इसको बैलेंस करो। और एक और बात, अगर बेटा जैसे मेटल हो, मेटल जैसे कि एक मेटल बात करो, अरे आयरन हो, एल्युमिनियम हो, इस तरीके से जो रहेगा, इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक है क्या, इसको हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल देके समझ जाओगे। देखो हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बहुत इजी है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अब तो है इसका मेन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है ना, बैलेंस केमिकल। यहाँ पे Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, MgO बना। बच्चों दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन देखो इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, बराबर नहीं है। तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को। और अगर कोई मेटल होगा तो उसको हम करेंगे, जैसे कि यहां पर ये चीज देखने को मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन, इधर कितना है, एक ऑक्सीजन। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं पता है, एक कोफिशिएंट लिखते हैं जो कुछ ऐसा, यहां पर अगर मैं 2 लिख दूं तो अब क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल रूल बता रहा हूं आपको, हिट करना है, लग गया तो ठीक है। तुक्का होता है ना बेटा, तुक्का, लग गया, फिट हो गया। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम कितना है, 2, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहां पे लगा दिया मैंने, यहां पे इसके आगे भी 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बस खत्म। ठीक है, चलो दूसरी बात, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, H2O। यहां पे देखो हाइड्रोजन 2 है, इसमें 2 है, बैलेंस है, बराबर है। लेकिन O2 यहां पे 1, तो ये बैलेंस नहीं है। तो एक काम करो, पहले ऑक्सीजन फिर या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तब किसको करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 × 2 4। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, तो इसके आगे लिख दिया मैंने 2। अब 2 2 4, 2 2 4, इधर 4, इधर 2, इधर 4, इधर 2, बात समझ में, बराबर है, बैलेंस पे। अच्छा इसको देखो, मीथेन को जब हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, तो कैसे करेंगे, यहां देखो ऑक्सीजन को देखो पहले 2 और 1 3, यहां पर कितने हैं 2, और हाइड्रोजन देखो यहां पे कितने हैं 4, और यहां पे कितना है 2। तो पहले इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस के लिए मैंने इसके आगे लिख दिया 2, तो यहां पे 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन ये इसका है, ठीक है, और ये 2 कितना हो गया 4, इधर कितने 2, तो आप यहां पे काम करो 2 लिख दो, बैलेंस फटाफट। इसको देखो बच्चों, ये Fe आयरन है, ये उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, Fe3O4 एंड H2 गैस बाहर निकालेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ना बाद में करूंगा। इसको देखो पहले, तो यहां पर कितने आयरन है बेटा, 3। इसके लिए पहले आपको आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना मेटल लाइक ऐसा कुछ रहेगा, तो एक काम करता हूं, यहां पे 3 आयरन है ना, अरे Fe, तो यहां पे आप कर लो 3, बात समझ में आ रहा है, 3 आयरन
3 आयरन बैलेंस हो गया, आयरन का हो गया खेल। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा, एक ही है। तो आप एक काम करो, उसके बाद मेटल के बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कितना, ये 4। देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का खेल हो गया यार, हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप कुछ मत करो ना, यहाँ पे प्लस में H2 था ना, तो 4 और ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे H2O, सॉरी H2। तो 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 क्या है आयरन 3 आयरन। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गया?